हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर्स। अब हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। निरूपित कर सकते हैं जैसे 2 -3 4/3 -5 8। ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे क्योंकि इन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। आइए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। टू को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। -3 को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। 4/3 को भी हम कहीं संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। -5 को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। +8 को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। यानी वे सारी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या हम 0 को वास्तविक संख्या कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल वास्तविक संख्या कह सकते हैं क्योंकि 0 भी संख्या रेखा पर निरूपित किए जा सकती है। अब बात करते हैं क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या के अंदर रखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम √2 को भी संख्या रेखा पर आसानी से निरूपित कर सकते हैं। उसी प्रकार √3, क्या √3 को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं? हाँ, संख्या रेखा पर √3 को भी रखा जा सकता है। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर आखिर होती क्या है। वैसी संख्याएं जो नेगेटिव अंकों के साथ स्टार्ट होती है, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 ... वे सारी संख्याएं जो नेगेटिव संख्याओं के साथ स्टार्ट हो रही हो, जैसे -4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 ... अब बात करते हैं हम धनात्मक पूर्णांक की। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हमारे प्लस वाली संख्याएं हैं वे सारी संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और इत्यादि। अब बात कर लेते हैं ऋणात्मक पूर्णांक की। यानी नेगेटिव इंटीजर। जितने भी हमारे नेगेटिव साइन वाले अंक है वे सारे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे -10 -9 -8 -6 ...
जितने भी हमारे नेगेटिव अंक होंगे वो सारे ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं सम पूर्णांक की। सम पूर्णांक, आपने सम संख्या के बारे में पढ़ा ही होगा। सम पूर्णांक यानी इवन इंटीजर। इवन इंटीजर आपने सम संख्या के बारे में पढ़ा होगा। वैसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, यानी जिन्हें हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। उसी प्रकार सम पूर्णांक वैसी पूर्णांक जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2, 4, 8। अब क्या हम इसमें नेगेटिव साइन वाले अंकों को भी रख सकते हैं? बिल्कुल। -10, -8 ... अब बात करते हैं विषम पूर्णांक की, जिन्हें हम ऑड इंटीजर कहते हैं। अब वे सारी पूर्णांक जिन्हें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, जैसे -3, -5, 3, 9 ... अब हम एक बार फिर से समरी इसका देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या वे सारी संख्याएं जो नेगेटिव संख्या के साथ स्टार्ट होती हो। धनात्मक पूर्णांक वैसी संख्याएं जो प्लस वाले अंक हो। ऋणात्मक पूर्णांक जितने भी हमारे नेगेटिव साइन वाले अंक हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। सम पूर्णांक जितने भी हमारे संख्या है जो 2 से विभाजित की जा सकती है उन्हें हम सम पूर्णांक कहते हैं। विषम पूर्णांक जितने भी हमारे ऑड नंबर हो, यानी जिन्हें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम विषम पूर्णांक कहते हैं। अब इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम जिन्हें हम प्रमेय कहते हैं। और ये कौन सा प्रमेय है? प्रमेय 1.1। इस प्रमेय का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या इसका एक और नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। आइए सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A = BQ + R, जहां R 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और 0 से इक्वल होगा। 0 से बड़ा होगा और 0 के इक्वल होगा और B से छोटा होगा। आइए हम यहां समझ लेते हैं। 0 से बड़ा होगा R या 0 के, ये इसे हम बराबर साइन कहते हैं, यानी 0 के बराबर भी हो सकता है और R का वैल्यू 0 से बड़ा भी हो सकता है। और R जो होगा B से छोटा होगा, यानी R का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ A, B, Q और R क्या है। A = भाज्य, B = भाजक, Q
भागफल और r शेषफल। अब हम बात कर लेते हैं कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। तो हम जैसे कि 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, 4 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, कैंसल। तो ये हमारा जो 4 है इसे हम भाज्य कहते हैं। जिस 4 को हम जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। इधर वाली संख्या को हम भागफल कहते हैं और शेषफल जो लास्ट में संख्या आए उसे हम शेषफल कहते हैं। तो हमारा यहाँ भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य इक्वल टू 4, भाजक इक्वल टू 2, भागफल इक्वल टू 2 और शेषफल हमारा कितना आ जाएगा 0। तो इस संख्या पर यहाँ पे इस स्थान पर जो संख्या आएगी उसे हम कहते हैं भाज्य, यानी यहाँ इस जगह भाज्य 4 है हमारा। भाज्य को जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसे कहते हैं हम भाजक। भाज्य को हम भाजक से विभाज्य करने पर हमारे पास जो अंक आती है उसे कहते हैं हम भागफल, और हमारा जो लास्ट संख्या जो होती है उसे हम कहते हैं शेषफल। यानी हम भाज्य, यहाँ पे भाजक, यहाँ पर भागफल और शेषफल, यानी हम इस इक्वेशन को भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल भी कह सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस फॉर्मूले को। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यानी हमारा जो भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यहाँ पर हमारा भाज्य क्या है 4 है, तो भाज्य की जगह हम 4 लिख लिए, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन दे दिए। भाजक, भाजक हमारा पर यहाँ पर क्या है 2, तो 2 लिख लिए। भागफल हमारा क्या है 2, 2 इंटू का साइन है, भागफल हमारा 2 प्लस शेषफल, यहाँ पर हमारा शेषफल क्या है कुछ भी नहीं है तो 0, यानी 4 है, इक्वल होगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 0 4, 4 इक्वल टू 4। इस थ्योरम का कहना है कि हमारा जो भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के इक्वल होता है। भाज्य की जगह हम यहाँ 4 लिखें, भाजक की जगह यहाँ पे 2 लिखें, भागफल की जगह यहाँ पे 2 लिखें, दोनों के बीच इनटू का साइन है तो इनटू का साइन, प्लस शेषफल हमारा यहाँ पे 0 है तो 0, 4 की जगह 4, 2 2 जा 4। आशा है कि आप इस थ्योरम को समझ गए होंगे।